आज हम आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है के बारे में चर्चा करेंगे। यह गीत हरिवंश राय बच्चन जी के काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। इस गीत में कवि ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग विशेषकर मनुष्य के धड़कते हृदय को सुनने की कोशिश की है। समय परिवर्तनशील है, वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। प्रत्येक प्राणी यह भली भांति जानता है, इसलिए संध्या के समय घर लौटने वाला पथिक भी यह सोचकर कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, अपनी नज़दीक ही प्रतीत हो रही मंजिल की ओर जल्दी से चलने लगता है। रात्रि नज़दीक होने के कारण बच्चे अपनी माता पिता की प्रत्याशा में अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। यह बात चिड़िया के पंखों में स्फूर्ति भर देता है और वे भी जल्दी जल्दी अपने घर की ओर उड़ चलते हैं। लेकिन कवि के जीवन में कोई प्रिय नहीं है जो उसके लिए परेशान हो, बेचैन हो, इसलिए उसके कदम शिथिल हैं तथा हृदय व्याकुल है। जीवन में गीत का संचार तो प्रेम के कारण से ही होता है। अब हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे। हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहता है, दिन भर चलकर अपनी मंजिल के पास पहुंचने वाला यात्री देखता है कि अब उसकी मंजिल पास आने वाली है। वह अपने प्रिय के पास पहुंचने ही वाला है। तब उसे डर लगता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात न हो जाए। उसे लगने लगता है कि उसकी मंजिल भी अब दूर नहीं है। इसीलिए यही सोचकर दिन भर का थका हुआ यह यात्री जल्दी जल्दी चलने लगता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रिय मिलन की आतुरता के कारण उसे प्रतीत होने लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। इन पंक्तियों में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता के अनंतर मंजिल के समीप पहुंच चुके यात्रियों की प्रिय मिलन की आतुरता को प्रकट किया है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि इन पंक्तियों में बताता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़कर अपने घोंसले की ओर वापस लौट रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे। वे घोंसलों में बैठे बैठे बाहर की ओर झांक रहे होंगे। उन्हें उसकी इंतज़ार होगी। जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, अपने बच्चों की याद आती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज़ हो जाती है। वह तेज़ी से घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूँ लगता है मानो दिन बहुत तेज़ गति से ढल रहा हो। वह प्रिय मिलन में व्यग्र हो उठता है। इन पंक्तियों में कवि ने
समय की परिवर्तनशीलता के अनंतर चिड़िया की ममता के रूप में वात्सल्य भाव को अभिव्यक्ति प्रदान की है। मुझसे मिलने को कौन विकिल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विभिलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता पर प्रकाश डालते हुए बताता है कि इस दुनिया में उसका कोई अपना नहीं है जो उससे मिलने के लिए व्याकुल हो, फिर उसका चित्त किसके लिए चंचल हो, उसके मन में किसके प्रति प्रेम तरंग जागे, यह प्रश्न उसके कदमों को शिथिल कर देता है, कदमों को रोक देता है। प्रेम के अभाव की बात सोचकर वह धीरे चल पड़ता है। उसके हृदय में निराशा और उदासी की भावना उमड़ने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी तरंग में खोकर दिन जल्दी जल्दी व्यतीत हो जाता है, वरना समय तो काटने से भी नहीं कटता। इन पंक्तियों में कवि ने समय की परिवर्तनशीलता के अनंतर अपने अकेलेपन पर दुख प्रकट किया है। ये साल भर के